हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी। एंड अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशन। तो देखो, रिलेशन लगभग हो चुका है ख़त्म। रिलेशन जो टॉपिक था वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। मैं एक असाइनमेंट दिया हुआ था, उसको उसमें से जो आप क्वेश्चन पूछे थे उसको मैं डिस्कस कर रहा था। तो मैं सोच के चला था कि पिछले क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा सारा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो आज हम लोग एक और ये बोनस लेक्चर समझो कि ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें हम लोग जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ऑलरेडी रिलेशन का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने डिस्कस किया है, जाके पीछे के लेक्चर में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये समझो कि 7th लेक्चर है और ये बोनस लेक्चर है, ठीक है। ये अब जितना देर चले, जितना क्वेश्चन होगा उतना देर में, जब क्वेश्चन ख़त्म होगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो ये मिस्टर एक क्वेश्चन पूछे थे और इधर से क्वेश्चन आया था। तो 30 तक हम लोग देखे थे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखे थे। तो 30 के आगे है 33 और यहाँ 32 है। तो पहले 32 का नंबर आ रहा है, तो 32 नंबर देखते हैं। हाँ, 32 नंबर ये बोल रहा है कि द रिलेशन कन्ग्रुएंस मोडुलो एम इज। गाइस, पिछले क्लास में मैंने बताया था कन्ग्रुएंस मोडुलो क्या होता है, और वहीं पे क्लियर कर दिया था कि कन्ग्रुएंस मोडुलो जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। जाके पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो कन्ग्रुएंस मोडुलो क्या होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया है, और वो कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी 32 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है 32 के बाद है 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू 3 x कन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7 और x बिलोंग्स टू इंटीजर इज गिवन बाय। ध्यान से देखना, ये सब में से बताना है कि सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो, इसको हम लोग चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पे। x कन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 7 है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे गिवन है x कन्ग्रुएंट कितना 3 था ना, 3 मोडुलो x कन्ग्रुएंट 3 कहाँ गया, x कन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7, ठीक है। मोडुलो 7 या सिर्फ मॉड भी लिख देते तो होता। और x जो है वो इंटीजर गिवन है, तो हमको बताना है x क्या होगा। तो पिछले क्लास में बताए थे कन्ग्रुएंस मोडुलो क्या होता है। तो देखो, x कन्ग्रुएंस 3 यहाँ पे लिख देते हैं, a कन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m जब हो तो ये तब होता है जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m आ जाए, ठीक है। m आ जाए तो a माइनस बी m से डिविजिबल हो तो a कन्ग्रुएंट b मोडुलो m हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं कि 10 कन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 4, ठीक है, या सिर्फ मॉड ही लिखते हैं। चलो, मॉड 4, क्योंकि देखो 10 माइनस 2 कितना होगा, 10 माइनस 2 8 होगा, और ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 8 जो है वो डिविजिबल बाई 4 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप पिछले लेक्चर अगर अच्छे से देखे होगे तो ये पता होगा। तो यहाँ पे है x कन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 7, यानी x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 7। अब सोचो x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 7, तो लिख सकते हो ऐसे x माइनस 3 इक्वल टू 7k, जहाँ पे k कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप k के जगह पे दूसरा कोई नंबर, दूसरा कोई भी ऐसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हो। k के जगह पे p ले सकते हो, i भी ले सकते हो, ठीक है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 7k, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो 7k, और 3 को इधर प्लस में भेज दो तो 7k प्लस 3, ये आ जाएगा x का वैल्यू। मतलब x का वैल्यू इस फॉर्मेट में कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। हमको इसी फॉर्मेट में आंसर पूछ रहा है,
तो देखो इस फॉर्मेट में x इक्वल टू हो जाएगा 7k+3, जहाँ पे k क्या होगा, इंटीजर होगा। तो देख लो कहाँ पे है 33, x इक्वल टू यहाँ पे p लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। p 7p+3, देखो ये वाला है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, तो 7p+3, जहाँ पे p बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, i मतलब भी इंटीजर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सी हो जाएगा 33 का। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 के बाद है 35, 35 इधर 37 है तो 35 का ही नंबर आता है। 35 नंबर ये रहा क्वेश्चन, तो कहाँ गया, ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन है कि लेट आर एंड एस बी टू रिलेशंस ऑन सेट ए, देन बोल रहा है कि आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, देन आर यूनियन एस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, फिर आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, देन आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, एंड ऑप्शन डी है आर एंड एस आर सिमेट्रिक, देन आर यूनियन एस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो देखो ना ये क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग मतलब गलत प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे पहला ही ऑप्शन देखो, आर एंड एस आर ट्रांजिटिव है, दो ट्रांजिटिव रिलेशन लेना है और दोनों का यूनियन जो है वो बोल रहा है कि ट्रांजिटिव होगा, हम गलत प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। अगर गलत प्रूफ कर पाए तो बोलेंगे कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आर एंड एस ट्रांजिटिव लेने पे आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव होगा। हम इस बात को गलत प्रूफ कर दिए तो बोलेंगे ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। तो सबको हम लोग गलत प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, सही प्रूफ करने का प्रयास नहीं करना। सही प्रूफ करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि तुम सब नहीं कर पाओ, ठीक है। सही तो हो सकता है कि सही हो जाए बहुत के लिए, लेकिन किसी एक के लिए भी फेल करेगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखना, सबसे पहला ऑप्शन को लेकर चलते हैं। आर एंड एस ट्रांजिटिव है तो बोल रहा है ये कि आर दोनों का यूनियन, आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव होगा। तो सोचो कोई भी एक सेट ले लो, मान लो सेट ए इक्वल टू ले लिए 1 2 3। अब आर एक रिलेशन ले लिए मान लो 1 2, बस इतना ही छोड़ दिए, और एस भी एक रिलेशन ले लिए मान लो 2 3, इतना ही छोड़ दिए। तो देखो ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि 1 2 है। अब जहां पे खत्म हुआ वहां से आगे कोई शुरुआत हुआ ही नहीं, तो बोल देंगे ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। मतलब कि जहां पे खत्म हुआ वहां से शुरुआत होता है, तब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सबसे लास्ट वाला से रिलेटेड है कि नहीं। बट यहाँ तो ये इनकम टैक्स जमा करने के मतलब जो रेंज था उसमें आया ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट बोल देंगे कि ये मतलब क्या, ये ट्रांजिटिव होगा। ये भी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन दोनों का यूनियन ले लो, आर यूनियन एस लेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 और 2 3। अब देखो ये ट्रांजिटिव नहीं है, देखो 1 2 है, 1 2 और फिर 2 3 है। सोचो 1 3 इसमें नहीं है, 1 2 है 2 3 है 1 3 नहीं है, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम चेक कर रहे थे, ऑप्शन ए जो था वो ये बोल रहा है कि आर एंड एस ट्रांजिटिव हो तो आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन इसका कहना गलत है, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ठीक है, गलत, ये नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बोल रहा है आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब देखो ये जो है आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो कोई भी दो ट्रांजिटिव रिलेशन लोगे, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे लेना है। तो कोई भी रिलेशन अगर हम ट्रांजिटिव लेते हैं तो जिस वजह से ट्रांजिटिव है, जैसे यही इसी की बात कर लो, ये दोनों ट्रांजिटिव है और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा फाई, ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस होगा फाई, और फाई जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। फाई जो होता है वो ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से हम तो यही बात बोले थे कि जहाँ है वो नहीं करना, हमको निगेटिव सोचना है। निगेटिव सोचना मतलब दिखाना है वैसा केस सोचना है जिसमें आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव न हो पाए, ठीक है। तो आर कोई और रिलेशन लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 लिए और 2 3 लिए और 1 3 ले लिए, तो ये ट्रांजिटिव हो गए।
अब एस भी हमको ऐसे एक रिलेशन लेना है जो ट्रांजिटिव है। ये देखो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि 1 2 2 3 ऐसे हम सोच ही के लिए कि ये ट्रांजिटिव है। तो ये सोचो अगर ट्रांजिटिव है, और फिर एक और हम दूसरा कोई लें एलिमेंट, मान लो दूसरा कोई लें, मान लो ये ले लें कुछ भी, अगर 1 2 लिए, सिर्फ 1 2 लेकर छोड़ दिए, ठीक है, तो सिर्फ 1 2 लेकर छोड़ दिए तो भी ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। या 1 2 लेकर फिर अगर हम 2 3 लेते हैं तो फिर हमको ये एस को भी ट्रांजिटिव रखना है, तो एस को ट्रांजिटिव रखने के लिए 1 3 फिर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वही चीज़ आ जाएगा। या कोई भी हम एक एलिमेंट लिखते हैं, मान लो कि एक एलिमेंट अगर लिख के छोड़ देते हैं, जैसे कोई भी 2 3 या 3 2 या 1 3 कुछ भी हम एक लिख के छोड़ देते हैं तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमको उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए वो स्टार्टिंग से और एंड वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसका जो कॉमन, मान लो 1 2 लिखे, 1 2 यहाँ पे लिखे और आगे लिखते हैं तो इतना तक तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या एस के जगह पे और भी, चलो यहाँ पे तो आर इंटरसेक्शन एस जो होगा वो यही आ जाएगा, मतलब ये 1 2 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। और भी हम कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लो कि हम अलग हट के कुछ लेते हैं, तो अलग हट के कुछ लेंगे इससे तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। जैसे हम मान लो कि कुछ हट के लेते हैं, 3 1 लेते हैं, चाहे कुछ भी लेते हैं, और फिर उससे ट्रांजिटिव रिलेशन एक बनाते हैं एस, तो आर एंड एस में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो बोल देंगे ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आएगा मतलब फाई आएगा तो बोल देंगे ट्रांजिटिव होगा। मतलब यहाँ पे हमको कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिल सकता है आर और एस जो ट्रांजिटिव हो और उसका इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव नहीं हो, ऐसा पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ठीक है। आर एंड एस ट्रांजिटिव हो तो दोनों का इंटरसेक्शन भी ट्रांजिटिव होता है। फिर देख लेते हैं सी, बोल रहा है कि आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। तो देखो आर एंड एस रिफ्लेक्सिव अगर है तो हमको आर में भी क्या लेना पड़ेगा, आर में जैसे ए क्या था, ए था 1 2 3, ये हम ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं। तो आर एंड एस दो रिलेशन लेना है, दोनों रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ए सेट है 1 2 3, तो आर होगा क्या 1 1 2 2 3 3, इतना तो होगा ही, इससे आगे कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एस भी रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 और 3 3, इतना तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव और ये भी रिफ्लेक्सिव है, तो दोनों रिफ्लेक्सिव है, तो दोनों का अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इतना तो दोनों में है ना, इतना दोनों में है तो इतना यहाँ इंटरसेक्शन में भी आएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। आगे अब जो होगा सो आएगा, नहीं मिलेगा नहीं आएगा, हमको बस इतना से मतलब है। तो ये आ गया तो बोल देंगे ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। यानी आर एंड एस अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो तो आर इंटरसेक्शन एस भी रिफ्लेक्सिव होगा, यानी ये भी ऑप्शन सही है, आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव देन आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। इवन कि आर यूनियन एस भी रिफ्लेक्सिव होगा। देखो दोनों का यूनियन मिलाएं, दोनों को मिला दें तो क्या होगा, तो ये और ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बस आ गया, ये 3 बस आ गया तो मेरा काम हो गया, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया तो नहीं है लेकिन आर यूनियन एस भी हम लोग क्या लिखेंगे तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो है आर एंड एस आर सिमेट्रिक देन आर यूनियन एस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो इसके बारे में भी सोचते हैं। बोल रहा है कि ऑप्शन डी के लिए आर और एस दो सिमेट्रिक रिलेशन लेना है, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा 1 2 लेना पड़ेगा, 1 2 लिए तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। या मान लो 1 1 ले लिए तो 1 1 तो खुद उसका उल्टा वही होता है, ठीक है। चलो इतना ही रहने दिए। एस कुछ ले लो, एस मान लो 2 3 ले लो तो 3 2 लेना पड़ेगा, और दोनों का क्या करना है यूनियन करना ना कि इंटरसेक्शन, यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन करना है तो यहाँ पे और कुछ भी जो मन सो ले सकते हो, 1 1 1 2 भी ले सकते हो, तो 1 2 लोगे तो 2 1 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। या 2 2 मान लो ले लो। अब देखो ये आर है, ये देखो ये सिमेट्रिक है,
ये भी सिमेट्रिक है, कैसा भी ये सिमेट्रिक लो, कैसा भी ये सिमेट्रिक लो, और दोनों का यूनियन जब करोगे तो इसका तो सारा एलिमेंट आ ही जाएगा और इसका भी सारा एलिमेंट आएगा। तो ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, मतलब सभी का उल्टा अवेलेबल है, इसमें भी सभी का उल्टा अवेलेबल है। तो इसमें जो भी आएगा, मतलब ये दोनों को मिलाने से जो भी आएगा उसमें सारा का उल्टा इसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, यानी बोलेंगे कि ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे ये क्या होगा, सिमेट्रिक। मतलब कि यहाँ पे ए को छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन सही हो गया, यानी ए को छोड़कर ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही एंड ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, तो बी सी डी इसका आंसर हो गया। तो चलो 35 क्लियर हुआ। 35 के बाद है 37। ठीक है, यहाँ भी 37 है। तो 37 नंबर देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि इन प्रॉब्लम 36, चलो 36 से मिला हुआ ये आर ओ एस इनवर्स क्या होगा। तो 36 में देखो जी क्या दिया हुआ है। 36 में आर इक्वल टू है 1 3 2 3 एंड 3 2। चलो पहले इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। तो चलो हम लोग आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन भी लिख दिए। क्वेश्चन क्या है, तो आर इक्वल टू 1 3 2 2 एंड 3 2 एंड एस इक्वल टू है 2 1 3 2 2 3। B2 रिलेशन ऑन ए इक्वल टू 1 2 3। तो देखो यहाँ पे बोनस लेक्चर है, तो बोनस क्वेश्चन भी एक बता दे रहा हूँ। 37 पूछा गया है, बट मैं 36 भी बता देता हूँ। ठीक है, आर ओ एस चाहिए और इसमें चाहिए आर ओ एस इनवर्स। ठीक है, तो मैंने पिछले या शायद पिछले के पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ये कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जो होता है मतलब कि कंपोजिट ऑफ रिलेशन, ये मैंने पिछले के पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर नहीं देखे हो तो जाके पहले देख लो उसका क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, तब ये देखना समझ में आएगा। या डायरेक्ट यही देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है। देखो यहाँ पे मैं वहाँ पे जैसे करके बताया था वैसे ही बताता हूँ। वहाँ पे 3 सेट था ए बी सी, लेकिन यहाँ पे तीनों सेट ए ही है, ए ए ए। अब देखो हमको चाहिए आर ओ एस, यहाँ पे हमको चाहिए आर ओ एस। आर ओ एस चाहिए तो पहले हम लोग लिखेंगे एस। एस एक रिलेशन है किसमें, तो ए से ए में। ठीक है, रिलेशन ऑन सेट ए है, मतलब ए से ए में रिलेशन है। कैसा, तो ये एस, एस पहले लिख दो, पहले ए लिख दो 1 2 3, ए यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। अब देखो एस क्या है, एस ये पहले लिखते हैं। एस है 2 1 2 1, फिर है 3 2 3 2, और फिर क्या है, तो फिर है 2 3, एक मिनट, 2 1, ठीक है, 3 2, ठीक है, और 2 3 है, मतलब 2 दो से रिलेटेड है, कोई बात नहीं, रिलेशन में हो सकता है 2 3 ऐसे। अब देखो ये आर यहाँ पे कैसे है, तो ये आर है ए से ए में, कैसे है, तो 1 3, यहाँ पे 1 3 ऐसे। फिर देखो यहाँ पे है 2 2, तो 2 को कनेक्ट करो 2 से, और फिर 3 2, तो 3 को भी कनेक्ट करो किससे, तो 2 से। तो देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए, तो आर ओ एस हमको मिलेगा। देखो ध्यान से, हमको आर ओ एस चाहिए तो डायरेक्टली देखेंगे ए से इस ए में कैसे रिलेटेड है, तो देखो 1 तो किसी से इसमें रिलेटेड नहीं है। फिर देखो 2 रिलेटेड है 1 से, या 1 रिलेटेड है 3 से, तो 1 वाले को खत्म कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे 2 किससे, तो 3 से, तो हो गया 2 3। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 3 से है, 3 2 से है, तो 3 बीच वाला खत्म कर देंगे, यानी 2 को डायरेक्ट रिलेट कर देंगे 2 से, तो हो गया 2 2। फिर देखो 3 है 2 से या 2 2 से, यानी 3 को डायरेक्ट रिलेट कर देंगे 2 से, मतलब 3 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 2। तो ये हो गया आर ओ एस। ठीक है, तो ये हो गया 36 में देख लेते हैं ये ऐसा है कि नहीं। 36 में देखो ये हमको क्या मिला था, एक बार देख लेते हैं, 2 3 2 2 और 3 2, 2 3 3 2 2 2। ठीक है, देखो ऑप्शन सी मिला, ऑप्शन सी इसमें आंसर होगा। ठीक है, बाकी में तो ये 2 2 ही है, इसमें ज़्यादा है, तो ऑप्शन हो गया सी। चलो अब देखते हैं 37 में हमको क्या चाहिए, तो 37 में हमको चाहिए ये आर ओ एस इनवर्स। देखो एक चीज़ ध्यान से, आर ओ एस इनवर्स चाहिए, यहाँ पे इनवर्स सिर्फ एस में लगा है,
अगर ऐसे पूछता आर ओ एस, अब पूरा का इनवर्स पूछता, ठीक है, ब्रैकेट देकर पूरा का इनवर्स होता तो ये हम लिख देते क्या, तो आर ओ एस पूरा कंप्लीट का इनवर्स लिखना होता तो इसी का इनवर्स लिख देते, और इसका इनवर्स का मतलब 2 3 है तो 3 2, और 2 2 है तो 2 2 ही होगा, उल्टा करना है। अब 3 2 है तो इसका उल्टा 2 3, तो देखो वही चीज मिल गया, 2 3 2 2 2 2 3, वही चीज मिल गया। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको 37 में चाहिए, वो ध्यान से देखो क्या चाहिए, तो आर ओ एस इनवर्स, सिर्फ एस में इनवर्स है, ठीक है, तो एस में इनवर्स है, तो इसका कंपोजिशन लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे ए और ए, तीनों ए ही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पहले हमको एस इनवर्स है लास्ट में, तो यहाँ पे लिखेंगे एस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आर, ठीक है, सिंपल। एस यहाँ पे लिखे थे ना और यहाँ पे आर लिखे थे, तो यहाँ पे एस इनवर्स लिख दिए और यहाँ पे आर लिख दिए। अब देखो क्या करना है, तो एस इनवर्स में कैसे होगा, एस देखो एस है 2 1, तो एस इनवर्स 1 2 होगा, 1 2 1 2 ये रहा, फिर ज्यादा ऊपर नीचे करना, फिर 3 2 है, ठीक है, एस में क्या है 3 2 है तो 2 3 होगा, ठीक है, 2 3 का उल्टा 3 2, तो चलो दोनों हो जाएगा, 2 3 पहले लिखते हैं, 2 3 और फिर 3 2 3 2, फिर उसके बाद से आर में क्या है, तो आर तो जैसे कि तैसा ही रहेगा, 1 3 2 2 3 2, 1 3 2 2 और 3 2। चलो अब हमको लिखना है रिलेशन, कौन सा, तो आर ओ एस इनवर्स, तो आर ओ एस इनवर्स लिखते हैं, क्या होगा, तो देखो 1 2 और फिर 2 2, तो ये 2 को गायब कर देंगे, 1 डायरेक्ट कर देंगे 2 से, यानी हो गया 1 2। फिर देखो फिर यहाँ पे है 2 3, ठीक है, 3 2, तो बीच से 3 गायब करेंगे, यानी होगा 2 2, तो ये हो गया 2 2। फिर देखो 3 2 और फिर 2 2, तो 3 अब बीच से 2 गायब कर देंगे, यानी होगा 3 2 3 2, ये हो गया, ये हो गया क्या, तो आर ओ एस इनवर्स। देखो ये आर ओ होल इनवर्स से अलग है ये, ठीक है, ये मिलाओ 1 2 2 2 एंड 3 2, मिलाओ 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2, देखो ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, यानी 37 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ये 37 क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 37 के बाद, 37 के बाद है 40, और इधर भी 37 के बाद 40 ही है, तो 40 नंबर देखो क्या है, 40 नंबर मिल जा 40, ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन है कि लेट टी विद अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए इक्विलिडियन प्लेन एंड लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन टी बाई ए रिलेटेड टू बी, इफ ए सिमिलर टू बी, ए बी बिलोंग्स टू टी, देन आर इज। ध्यान से देखना, टी जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा रिलेशन होगा, आर कैसे रिलेटेड है, तो ए रिलेटेड टू बी तब होगा जब ए बी के सिमिलर हो, ठीक है, ए बी क्या है, तो ट्रायंगल है, ए बी बिलोंग्स टू टी है, टी दिया है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो यहाँ पे बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, अपना टी क्या है, तो टी जो है वो सेट ऑफ ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए रिलेटेड टू बी तब होगा जब ए सिमिलर टू बी हो, ए और बी दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो, ठीक है। तो अब सोचो रिफ्लेक्सिव की बात करो, सोचो ए के सिमिलर होगा क्या, जैसे कोई ट्रायंगल ए है तो वो अपने आप के सिमिलर होगा क्या, तो एकदम होगा, कोई ट्रायंगल अपने आप के तो सिमिलर होगा ही, तो ए सिमिलर टू ए मिल गया, यानी रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक कैसे बात करोगे, तो मान लो ए सिमिलर टू बी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी है, यानी ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो उसका उल्टा सोचो, उल्टा भी होगा, ए बी के सिमिलर है तो बी भी ए का सिमिलर होगा, यानी बोलेंगे ये सिमेट्रिक भी होगा, ये कैसा होगा, सिमेट्रिक। फिर देखो ट्रांजिटिव की बात करो, तो ट्रांजिटिव के लिए सोचो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी,
मतलब ए सिमिलर है बी के, अब बी सिमिलर है सी के। एक ट्रायंगल है मान लो ए, ये सिमिलर है एक ट्रायंगल मान लो बी के, और बी एक ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है एक और सी के, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो ऑब्वियस है कि ये इसके सिमिलर हो जाएगा। ये ए सिमिलर होगा सी के, यानी ए रिलेटेड टू सी होगा, तो हम लोग बोल देंगे ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो देख लो ये हो जाएगा कौन सा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो ऑप्शन दिया होगा कहीं इक्विवेलेंस, ऑप्शन सी है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो 40 का हो गया ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद कौन सा है, तो 40 के बाद ये खत्म हो गया, इनका खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं, एक और कोई स्टूडेंट पूछ दिए हैं, ये पिछले दिन मतलब पूछा गया है, तो इनका भी देख लेंगे हम। 40 के बाद पहले इनका खत्म करते हैं। 41 और 44 है, ठीक है। 41 और 44 दोनों देखते हैं। 41 क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q इन ए प्लेन आर रिलेटेड इफ OP बराबर OQ वेयर O इज द फिक्स पॉइंट, ठीक है। वो ओरिजिन ही मान लो, फिक्स पॉइंट कोई भी लेना है तो अपने हिसाब से ले लो ओरिजिन। दिस रिलेशन इज, ठीक है। तो ये तो सीधे इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देंगे। चलो थोड़ा समझा भी देते हैं। देखो बोल रहा है कि P रिलेटेड होगा Q से, कब, जब OP लिख देते हैं, जब OP बराबर OQ हो, ठीक है। मान लो ये O ओरिजिन है अपना, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट मान लो Q है। ये P Q से तब रिलेटेड होगा जब OP और OQ बराबर हो, ठीक है। मतलब दो पॉइंट एक दूसरे से तब रिलेटेड होगा जब वो उसका डिस्टेंस O से, दोनों का डिस्टेंस O से बराबर हो। तो सोचो P रिलेटेड टू P होगा क्या, सोचो कब होता है P रिलेटेड टू P, कब होगा, जब OP बराबर OP हो। तो सोचो OP बराबर OP तो हमेशा होगा, तो OP बराबर OP हमेशा होगा, यानी P हमेशा P से रिलेटेड होगा, यानी बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। फिर सिमेट्रिक की बात करो, मान लो P रिलेटेड टू Q है, मतलब क्या कि OP बराबर OQ है, तो OP बराबर OQ, तो OQ बराबर भी OP होगा, यानी Q रिलेटेड टू P होगा। तो सोचो यहां पे लेकर चले थे P रिलेटेड टू Q, Q रिलेटेड टू P आ गया, यानी क्या बोल देंगे, R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। मान लो कि P रिलेटेड टू Q है एंड Q रिलेटेड टू R, तो नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखते हैं। Q रिलेटेड टू मान लो Z है, ठीक है। तो हमको मंगाना है P रिलेटेड टू Z, तो इसके लिए देखो P रिलेटेड टू Q है, यानी बोलेंगे OP बराबर OQ, एंड Q रिलेटेड टू Z है तो बोलेंगे OQ इक्वल टू OZ। तो देखो OP बराबर OQ है एंड OQ बराबर है OZ, तो OP बराबर OZ होगा, OP बराबर OZ, और OP OZ के बराबर तो हम लोग बोल देंगे P रिलेटेड टू, P है ये P रिलेटेड टू Z। अब सोचो P रिलेटेड टू Q लेकर चले एंड Q रिलेटेड टू Z लेकर चले, और हमको मिल गया P रिलेटेड टू Z, तो बोलेंगे क्या कि R इज ट्रांजिटिव। तो कैसा आ गया ये, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो बोलो क्या बोलेंगे इसको, तो हम लोग बोल देंगे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा था, 40 किधर गया, हाँ ये था 41 था, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया 41। चलिए तो 41 क्लियर हुआ। 41 के बाद कौन सा था, 44 नंबर। चलिए 44 भी देखते हैं। बोल रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन द इक्विलिडियन प्लेन, टू लाइंस L1 एंड L2 आर सेट टू बी रिलेटेड बाय द रिलेशन R इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन द रिलेशन R इज। अरे ये क्या पूछना, ये तो क्या बोलेंगे, ये बताए ही थे पिछले क्लास में, मतलब कि ये एग्जाम्पल चल रहा था, मतलब कि डिफिनीशन बता रहे थे, उसी टाइम में ये बताए थे, ठीक है। चलो बता देते हैं वैसे। अब आ गया क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि L1 रिलेटेड टू L2, L1 L2 से रिलेट तब होगा जब L1 पैरेलल होगा L2 के। तो सोचो L1 पैरेलल होगा L1 के, क्या L1 L1 के पैरेलल होगा क्या, तो दोनों सेम ही लाइन है, तो दोनों तो पैरेलल अपने आप के हो ही सकता है।
तो L1 हमेशा L1 के पैरेलल होगा, यानी बोलेंगे L1 रिलेटेड टू L1 होगा सभी लाइन के लिए, यानी बोल देंगे R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे अगर R इज रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया, फिर हमको सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मान के चलेंगे कि L1 रिलेटेड टू L2, यानी कि L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L2, तो क्या बोल सकते हो कि L2 पैरेलल टू L1, यानी कि L2 रिलेटेड टू L1। तो देखो L1 रिलेटेड टू L2 लेकर चले और L2 रिलेटेड टू L1 आया, यानी बोल देंगे ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ये फिर आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हमको चाहिए कि मान के चलते हैं कि लेट L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3। अब सोचो L1 रिलेटेड टू L2, यानी L1 पैरेलल होगा L2 के, एंड L2 रिलेटेड टू L3, यानी L2 पैरेलल होगा L3 के। ठीक है, अब देखो L1 एक लाइन है, ये पैरेलल है L2 के। ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के। अब फिर L2 पैरेलल है L3 के, L2 के पैरेलल एक लाइन है, वो है L3। ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हो कि L1 L3 के पैरेलल होगा? एकदम होगा। ठीक है, यानी हम लोग बोल देंगे क्या कि L1 पैरेलल टू, इस दोनों से L1 पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू L3 यानी L1 रिलेटेड टू L3। तो सोचो L1 L2 से रिलेटेड एंड L2 L3 से रिलेटेड, तो बोलेंगे L1 L3 से रिलेटेड हो गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, R इज ट्रांजिटिव। तो यहां पे हमको मिल गया रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो ये क्वेश्चन था पैरेलल वाला, ये 43। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अब तीनों होगा तो इक्विवेलेंस भी होगा, यानी ऑप्शन डी भी, यानी ए बी सी डी, या सिर्फ डी ही बोल दो, क्या है देख लेते हैं। 43 का चारों है, ए बी सी डी। ठीक है, चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये करेक्ट हुआ। तो 43 कंप्लीट हुआ। 43 के बाद है, या 43 कहाँ था भाई? 43 तो था ही नहीं, 44 था। 43 बेकार में बता दिए, कहीं भी नहीं था इधर। 43 तो था ही नहीं, मैं क्या बताया। चलो कोई नहीं। 44 क्या है? 44 वैसा ही होगा। बोल रहा है कि लेट n विद अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन a relation R on the set Z of integer by A related to B implies and implied by n into mod of A minus B, then R is, ये क्या है? ये तो गड़बड़ है। n is fix, let n be fixed positive integer defined, बोल रहा है डिफाइन ए रिलेशन R on the set Z of integer by A related to B implies and implied by। देखो यहाँ पे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये बात, A रिलेटेड टू B implies and implied by n divides mod of A minus B। ठीक है, तो बताना है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा। तो ये भी हमको लगता है ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, पीछे का वीडियो जाके देखो, ये क्वेश्चन आया था, n डिवाइड्स A माइनस बी, या A माइनस बी का मॉड डिविजिबल बाई n। ठीक है, n नहीं आया होगा, n के जगह पे कुछ और आया होगा। ठीक है, 2 आया होगा, 3 आया होगा, ऐसा कुछ आया होगा। तो देखो थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देते हैं, चलो पूछे हो तो बता ही दिए। A रिलेटेड टू B है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है? तो जब n A माइनस बी का मॉड को डिवाइड करेगा, तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलोगे? A रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो A रिलेटेड टू A कब होगा? जब A माइनस A का मॉड को n डिवाइड्स कर दे। ठीक है, तो A माइनस A इक्वल टू 0 होगा, तो क्या बोल देंगे? n डिवाइड्स 0, n डिवाइड्स 0। ठीक है, मतलब n 0 को डिवाइड कर देगा। ऐसे 0 बाई n इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो क्या बोलेंगे? n डिवाइड्स 0, n जो होगा वो 0 को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि a माइनस a 0, और ये जो है a माइनस a उसको n डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे a रिलेटेड टू a, यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए कि ए रिलेटेड टू बी मतलब एन डिवाइड्स मॉड ए माइनस बी। तो सोचो एन मॉड ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो एन इसके उल्टा यानी मॉड बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। ऐसे लिख सकते हैं एन डिवाइड्स मॉड बी माइनस ए, यानी हम लोग बोल देंगे कि बी रिलेटेड टू ए। अब सोचो ए रिलेटेड टू बी लेकर चले और आ गया बी रिलेटेड टू ए, तो बोल देंगे आर इज सिमेट्रिक, आर रिफ्लेक्सिव, आर और सिमेट्रिक भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग ऐसे हम लोग मान लेंगे कि लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अब देखो ए रिलेटेड टू बी यानी बोलेंगे एन डिवाइड्स मॉड ए माइनस बी, एंड बी रिलेटेड टू सी यानी कि एन डिवाइड्स मॉड बी माइनस सी। ठीक है, तो अच्छा सोचो एन डिवाइड्स मॉड ए माइनस बी यानी लिख सकते हैं ए माइनस बी के मॉड इक्वल टू एन इनटू इंटीजर। ठीक है, तभी ना एन डिवाइड्स करेगा मॉड ए माइनस बी को। एंड यहां बोल रहा है एन डिवाइड्स मॉड बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मॉड भी लिखेंगे एन इंटू कोई इंटीजर, या आई के जगह पे कुछ लिख देते हैं। आई के जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दिए के और यहाँ पे मान लो के डैश लिख दिए, जहाँ पे के और के डैश जो है वो इंटीजर का सेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा, प्लस माइनस एन के, और बी माइनस ए नहीं, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या होगा, प्लस माइनस एन के डैश। अब दोनों को अगर ऐड करें तो क्या होगा, ऐड करने तो हो जाएगा, लिखते हैं एडिंग, ऐड कर देंगे तो बी से बी कटेगा और आएगा ए माइनस सी बराबर। ठीक है, अब जो लो प्लस लो माइनस लो जो भी लोगे, यहाँ पे एन तो कॉमन आएगा ही। ठीक है, प्लस माइनस एन और आ जाएगा के प्लस के डैश। ठीक है, तो अब देखो ये के इंटीजर लिए हैं, के डैश में इंटीजर, तो के प्लस के डैश भी इंटीजर होगा, यानी बोलेंगे ए माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस इतना, तो लो लिख दिए ए माइनस सी इक्वल टू सॉरी मॉड ऑफ ए माइनस सी इक्वल टू क्या, एन इंटू के प्लस के डैश को लिख सकते हो आई। ठीक है, तो ए माइनस ए डैश इक्वल टू एन इंटू इंटीजर, यानी बोलेंगे एन डिवाइड्स मॉड ऑफ ए माइनस सी, यानी बोलेंगे यहाँ पे देखो एन डिवाइड्स कर रहा है ए माइनस सी को, यानी बोलेंगे ए रिलेटेड टू सी, और ए रिलेटेड टू सी यानी कि बोल देंगे ट्रांजिटिव। मतलब आर कैसा रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमको मिल गया कैसा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो इक्विवेलेंस तो होगा ही, यानी ए बी सी डी इसमें भी चारों ऑप्शन सही है। देख लो यहाँ भी चारों ऑप्शन दिया है। तो ये हुआ क्लियर। अब एक और स्टूडेंट पूछे हैं तो इनका लगता है मैच ही कर गया सारा। 621 नहीं है, है 21, 23 इसमें हो सकता है, 23 इनके वाले क्वेश्चन में 23 नहीं है। चलो 23 एक बताएंगे, और कौन सा है 33 सामने मैच करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं कि किसी का नहीं बताया, 40 भी मैच कर गया। देखो 23 सिर्फ एक मैच नहीं किया, तो 23 नंबर क्वेश्चन एक बताने जा रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा अपना 23 क्या बोल रहा है कि लेट ए बी द नॉन वॉइड सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन फैमिली, द रिलेशन एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई ऑन सेट है। इसको बताए थे यार, इसको बताए थे, जाके देखो। ठीक है, 23 देखो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसको बताए थे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पूरा। ठीक है, ये पूरा क्लियर हुआ। अब इसमें सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया जो जो पूछे थे। तो चलो ये पूरा क्लियर हुआ, लेकिन एक बोनस क्वेश्चन तो बनता है, बोनस लेक्चर है तो बोनस क्वेश्चन तो बनता है। ये एक स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो एक स्टूडेंट पूछा हुआ था, व्हाट्सएप पे सेंड किया हुआ था। ठीक है, तो उसको वैसे हम वहाँ पे बता दिए थे, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देते हैं कि बाकी सभी स्टूडेंट भी देख लें। देखो क्वेश्चन है कि इफ
ए इक्वल टू मान लो 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए कैन बी, या डायरेक्ट इज, ठीक है, इज बोल रहा है कि ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा ए से ए में, ठीक है, ऑन सेट ए यानी कि ए से ए में, ए से ए में हमको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा। तो देखो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग ऐसे, ये देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग सोच सोच के ऐसे बनाएंगे, कम सेट दिया हो तो बना सकते हैं, ज़्यादा सेट दिया हो तो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो आर मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3, ये तो मस्ट है। तो एक रिलेशन बना रहे हैं जिसमें 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए और 3 3 ले लिए, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 ले लिए। अब सोचो ये 1 1 2 2 3 3 ले लिए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि सबका उल्टा अवेलेबल है, और ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से कोई तो शुरू हो नहीं रहा। तो ये तीनों हो गया, मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। फिर आगे बढ़ो, दूसरा एक रिलेशन, ये मान लो R1 R2, दूसरा एक लेते हैं 1 1 2 2 3 3, तो लेना ही पड़ेगा 2 2 3 3। अब चलो एक नया लेते हैं 1 2 1 2। अब देखो ये 1 2 सिर्फ लेके रहने दें तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इसके वजह से रिफ्लेक्सिव तो होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 2 का उल्टा अवेलेबल नहीं है, तो इसका उल्टा अवेलेबल कराना पड़ेगा 2 1, ठीक है। तो इतना पर चेक करते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, सिमेट्रिक है क्योंकि सबका उल्टा है, इसका उल्टा तो यही होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2 है, यानी कि सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देख लो, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 1 2 2 3 3, इसमें चेक ही नहीं करना, 1 2 है और 2 1 है, तो 1 2 और 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 तो है ही। फिर 2 1 है, 2 1, 1 पे ख़त्म हो रहा है, 1 से ये शुरू हो रहा है 1 2, तो 2 2 तो है ही इधर, तो मतलब कि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, यानी हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 2 1 लिया है, ध्यान से देखना, 1 2 इसी का उल्टा 2 1 लिया है, मतलब 2 एलिमेंट लिए हैं। तो ऐसे ही अब सोचेंगे कि 2 एलिमेंट कितने तरीके से ले सकते हैं, जितने तरीके से ले सकते हैं उतना सेट बन सकता है, मतलब R इक्वल टू एक और बनेगा ऐसे 1 1 2 2 और 3 3, इतना तो रखना ही है। 1 2 2 1 रखे, अब देखो 1 3 3 1 रखो, 1 3 3 1, अब इसमें चेक नहीं करेंगे, सेम है, इसी के जैसा है, ठीक है, इसी के जैसा है, तो ये भी तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर एक R4 एक और बनेगा, कौन सा, तो 1 1 2 2 3 3, इतना तो रखना ही है। आगे अब देखो, अब क्या रख दो, 2, तो जैसे 1 2 एक बार रखे, एक बार 1 3 रखे, अब 2 3 रख दो, मतलब 2 3 और इसका उल्टा 3 2, ठीक है। तो जैसे ये हुआ था तीनों, वैसे ही ये भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया, 4 रिलेशन अभी तक बना। फिर और बनाते हैं पांचवा, फिर बनाते हैं R5 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। चलो एक 1 2 रखे थे, अब 1 2 रखे थे तो 2 1 तो रखना ही पड़ेगा। अब एक बढ़ाओ, एक और साथ में रखो, इसी के साथ में 1 3 भी रख लो, ठीक है, 1 3, या चलो 2 3 रखो, 2 3 ज़्यादा बेटर है, 2 3 सामने सामने है, तो 2 3 रखे तो 3 2 तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो थोड़ा सा इसका ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लो, 1 1 2 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव होगा, 1 2 2 1 है, 2 3 3 2 है तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 1 2, फिर क्या 1 2 2 3 2 3, तो 1 3 होना चाहिए। देखो अब कुछ हम छोड़ नहीं सकते हैं, सारा लेना पड़ेगा, अब 1 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। असिमेट्रिक भी चाहिए तो 1 3 लिए तो 3 1 कैसे छोड़ दोगे, तो कुछ भी नहीं छूटा, पूरा आ गया 9 टोटल होता है ना एक क्रॉस ए में 3 एलिमेंट है तो एक क्रॉस ए 9 होगा, तो देखो आ गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सारा ये तो यूनिवर्सल रिलेशन ही हो गया, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 5 पॉसिबल है। अब ये यूनिवर्सल ही हो गया, अब इससे ज़्यादा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है।
तो टोटल हमको यहाँ पे 5 यूनिवर्सल रिलेशन पॉसिबल होगा। कोई सेट ए दिया है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए कितना होगा, तो 5 पे टिक कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम लोग का ये रिलेशन टॉपिक जो है वो हो गया है समाप्त। ठीक है, और समाप्त तो वैसे पहले ही हो गया था, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन भी हो गया था, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से मतलब ये जो टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा लंबा चला। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से, कोई भी वीडियो मतलब कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो उसको फिर से देखना है, फिर समझ में नहीं आया फिर से देखना है, और तब समझ में नहीं आया तब जाके पूछना है। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट अब पूछ नहीं देना है। तो हम लोग काफ़ी डिटेल्स में इस टॉपिक को पढ़े, आई होप क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर से रिवीजन कर लेना। और ये तो सारा कंटेंट ये अवेलेबल रहा, यहाँ पे अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे, तो जब मन तब जाके देख सकते हो, जब मन तब रिवाइज कर सकते हो, अब जब मन तब लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्री हो, कितना अच्छा है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय बाय।